बुढ़ापा उम्र का नहीं, समझ का इम्तिहान होता है। जो इस समय खुद को संभाल लेता है वही पूरे परिवार का सहारा बन जाता है, और जो नहीं संभाल पाता वही अपनों के बीच अकेला पड़ जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज का विषय बहुत ही गहरा है, क्योंकि हम सबको एक दिन बुढ़ापे की दहलीज पर खड़ा होना है। जैसा कि गौतम बुद्ध ने कहा था, परिवर्तन ही संसार का नियम है। आज जो जवान है वह कल बूढ़ा होगा। आज जो निर्णय ले रहे हैं वही कल हमारी इज्जत और रिश्तों की नींव बनेंगे। बुढ़ापा केवल शरीर का ढलना नहीं, यह मन की परिपक्वता की अंतिम परीक्षा है। आज मैं आपको 5 ऐसी बातें बताने जा रही हूँ, अगर इन्हें बुढ़ापे में याद रखा तो परिवार में सम्मान भी मिलेगा, प्रेम भी मिलेगा और झगड़े भी नहीं होंगे और आप खुश भी रहेंगे। पहली बात, अपेक्षाएं कम रखो, आशीर्वाद ज्यादा दो। बुढ़ापे की सबसे बड़ी गलती क्या होती है? मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, अब तुम मेरे लिए क्या कर रहे हो? जब माता पिता अपने त्याग का हिसाब मांगने लगते हैं तो रिश्तों में खटास आने लगती है। याद रखिए, जिस दिन आपने अपेक्षा छोड़ दी उस दिन आपको सच्चा सम्मान मिलना शुरू हो जाएगा। आज की पीढ़ी अलग है, उनकी सोच अलग है। अगर आप हर समय तुलना करेंगे, हमारे समय में ऐसा नहीं होता था, तो दूरी बढ़ेगी। बुद्ध ने सिखाया, जो छोड़ सकता है वही सच्चा विजेता है। त्याग केवल पैसे का नहीं, अहंकार का भी करना पड़ता है। और दूसरी बात, हर बात में हस्तक्षेप मत करो। बुढ़ापे में सबसे ज्यादा झगड़े किस बात से होते हैं? घर ऐसे चलाओ, बच्चों को ऐसे पालो, तुम्हारी पत्नी या पति ऐसे क्यों करते हैं? हर पीढ़ी का अपना तरीका होता है। अगर आप हर बात में दाखिल देंगे तो सम्मान की जगह झुलझुलाहट मिलेगी। बच्चों को अनुभव करने दो, गिरने दो, सीखने दो, उठने दो। अगर सलाह मांगी जाए तो प्रेम से दो, लेकिन बिना मांगे सलाह अक्सर विवाद का कारण बनती है, और विवाद कम करना होता है तो बिन मांगी सलाह नहीं देनी चाहिए। तीसरी बात, आर्थिक स्वतंत्रता बनाए रखो। यह बात बहुत जरूरी है। बुढ़ापे में अगर पूरी तरह आर्थिक रूप से निर्भर हो गए तो कई बार मन में असुरक्षा और गुस्सा पैदा होता है। थोड़ी सी अपनी बचत, थोड़ा सा अपना निर्णय आपको आत्मसम्मान देता है। जब आप खुद को बोझ नहीं मानते, तभी परिवार भी आपको बोझ नहीं मानता। याद रखिए, सम्मान वही रहता है जहां आत्मनिर्भरता रहती है। और चौथी बात, नई पीढ़ी को समझो, उन्हें बदलने की जिद मत करो, उन्हें अपने साँचे में मत ढालो, उन्हें उसी समय के अनुसार आगे बढ़ने दो। समय बदल चुका है, मोबाइल, इंटरनेट, काम करने का तरीका, जीवन शैली सब बदल चुका है। अगर आप हर समय आलोचना करेंगे, आजकल के बच्चे बिगड़ गए हैं, तो दूरी बढ़ेगी। उनसे सीखने की कोशिश करें। जब दादा दादी या माता पिता सीखने के लिए तैयार होते हैं तो बच्चे
उन्हें और ज्यादा सम्मान देते हैं। बुद्ध ने कहा था, जिसने सीखना बंद कर दिया उसने जीना बंद कर दिया। बुढ़ापा अंत नहीं है, एक नया अध्याय है। और सीखना तो हमेशा जारी रहता है। इंसान शरीर से बूढ़ा हो जाता है, लेकिन मन तो उसका वही रहता है। और शरीर से कुछ नहीं सीख सकते, तो मन से नई जागरूक बातों को जानकर अनुभव नया तो सीख सकते हो। तो सीखना हमेशा जारी रखें। पांचवी बात, मन को शांत रखना सीखो। झगड़े शब्दों से नहीं, मन की अशांति से होते हैं। अगर मन शांत है तो घर में शांति रहती है। बुढ़ापे में सबसे बड़ी साधना क्या है? गुस्से पर नियंत्रण, पुरानी बातों को छोड़ना, क्षमा करना। हर समय अतीत की गलतियां गिनने से रिश्ते टूटते हैं। जब आप समय के साथ चलते हैं और सीखते हैं और बच्चों को क्षमा करना सीखते हैं, गुस्सा पे कंट्रोल रखते हैं, अपनी बातों को खुद समझते हैं, तो झगड़े के कारण बहुत ही कम हो जाते हैं। पर जब आप कहते हैं जो हुआ सो हुआ, तब घर में सुकून आता है। एक छोटी सी कहानी। एक वृद्ध पिता अपने बेटे के साथ रहते थे। हर छोटी बात पर टोकते थे। एक दिन बेटा चुपचाप बोला, पिताजी आप सही हैं, लेकिन हर समय सही होना जरूरी नहीं। उस दिन पिता को एहसास हुआ, वे सही तो थे, लेकिन रिश्ते हार रहे थे। उन्होंने बदलना शुरू किया। धीरे धीरे घर का माहौल ही बदल गया। जहां पहले तनाव था, वहां अब हंसी थी। छोटी छोटी बातों पर झगड़े थे, अब वहां पर समझ थी। बुढ़ापे की सच्चाई क्या है समझते हैं? बुढ़ापा कमजोर होने का समय नहीं, आशीर्वाद बनने का समय है। जब व्यक्ति अपनी भावनाओं को आशीर्वाद के रूप में अपने बच्चों को देते हैं, तो फिर वहां का माहौल बदलता है और उनमें प्रेम सम्मान बढ़ता है। जब आप शिकायत कम और प्रेम ज्यादा देंगे, तो परिवार आपको सिर आंखों पर रखेगा। याद रखिए, सम्मान मांगने से नहीं मिलता, व्यवहार मिलता है। बुढ़ापे में इन 5 बातों को याद रखिए। पहली, अपेक्षाएं कम रखें और दूसरी, हस्तक्षेप कम करें और तीसरी बात, आर्थिक रूप से जितना हो सके स्वतंत्र रहें और चौथी बात, नई पीढ़ी को समझें। 5वीं बात, मन को शांत रखें। जब आप अपने मन को शांत रखते हैं, तभी आप बच्चों की बातों को समझ पाते हैं और उनके निर्णयों के अनुसार अपने आप को ढाल पाते हैं। जब आप बच्चों के व्यवहार में बच्चों के साथ ढल जाते हैं और अपनी कम बच्चों की ज्यादा सुनते हैं, तभी घर का माहौल बदलता है और खुशी के चांस ज्यादा रहते हैं, झगड़े कम हो जाते हैं। बुढ़ापा भगवान का दिया हुआ विश्राम है, इसे शिकायत में मत गवाओ। आशीर्वाद बनकर जियो, तभी परिवार में प्रेम भी रहेगा और आप सभी के प्रिय भी रहेंगे और झगड़े भी नहीं होंगे। जब घर में बच्चों की किलकारियां गूंजती हैं और खुशी का माहौल रहता है, तब अपना भी मन खुश रहता है।
और घर में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। घर में जब अच्छा माहौल होता है और बूढ़े बुजुर्ग लोग खुश रहते हैं और बच्चे भी खुश रहते हैं, तब घर में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। और नकारात्मक ऊर्जा जरूर करें।